हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस में। श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरे फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया वो है RACET एग्ज़ाम 2022। यानी कि आपका जो RACET एग्ज़ाम 30 जनवरी 2022 को ऐड होने वाला है, उसके लिए जो है आप सभी के लिए क्लासेस बहुत ही शानदार सीरीज संध्या कंप्यूटर की ओर से चलाई जा रही है। तैयारी 90% से ऊपर वाली। तो मेरे फ्रेंड्स, अभी भी आप अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक भी इस चैनल के माध्यम से अगर महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उसको भी विजिट करें, क्योंकि बहुत ही शानदार जो है आपको उस क्लास में बताया गया है। मात्र 3 घंटों के अंदर आपको जो है 16 चैप्टर पूरे जो है आपके डाउट क्लियर किए गए हैं। रोज़ाना ये जो लाइव क्लासेस होती है उसमें भी आप अवश्य जुड़िएगा, और एक मॉर्निंग में जो ये क्लास आती है इसको भी आप रोज़ाना अवश्य लीजिएगा, ताकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपको जो इस बार हैं जो 90% से ऊपर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। देखिएगा, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की और। अपनी स्लाइड पे आप सभी की स्क्रीन पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन कि फेसबुक साइट एक उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जो आपका फेसबुक होता है आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि आखिरकार ये जो फेसबुक होता है ये क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि भाई जो फेसबुक होती है वो आपकी क्या होती है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। सबसे पहली बात तो क्या है कि फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो कब बनी है 2004 के अंदर, और किसने बनाई है, मार्क जकरबर्ग ने। किसने बनाई है, मार्क जकरबर्ग ने बनाई है। तो ये इतनी सी बात है, कम से कम आप याद रखेंगे। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि फेसबुक एक साइट है तो आप क्या बताएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट कब बनी है तो 2004 के अंदर, और किसने बनाई है तो मार्क जकरबर्ग। तो ये इतनी सी बातें कम से कम यहाँ से आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर कि जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है naukri.com, ये जो है आपकी क्या है, एक जॉब सर्च वेबसाइट है। बाकी जो आपको दिख रहा है मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, पेटीएम है, ये मेरे फ्रेंड्स आपकी ई कॉमर्स साइट है। ये कैसी है, ई कॉमर्स साइट है। तो अब देखिएगा, ये जो इसके अलावा naukri.com के अलावा भी आपकी कौन कौन सी होती है, मॉन्स्टर होती है ना, monster.com होती है, timesjob.com होती है, जॉब अलर्ट होती है, फ्रीलांसर है। ये जो भी मैंने नाम बोल रहा हूँ ये सारी की सारी मेरे फ्रेंड्स आपकी कौन सी है, जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पेश किए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। इस बार की ये जो संभावित जो प्रश्न आने वाले हैं वही क्वेश्चन आप सभी के समक्ष लाए जाते हैं। तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को एक बार देख ले तो वो भी अपनी ओर से एग्ज़ाम के लिए कंफर्ट महसूस कर सके। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 की निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है और किसका उदाहरण है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स का मीन्स होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो चीज़ों का लेन देन करते हैं, है ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। और राजस्थान सरकार की अगर बात करते हैं तो फिर आपकी कौन सी है, ई बाज़ार है। कौन सी है, ई बाज़ार, जिसके अंदर मेरे फ्रेंड्स आपके ओटीपी वगैरह आते हैं, और जो भी आपको जो पार्सल दिया जाता है वो एक जो है पोस्टमैन के थ्रू दिया जाता है। ये सारी बातें आप थ्योरी क्लास में अच्छे से आप सभी ने पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई जो यूआरएल है, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। अगर बात करते हैं इसके पूरे नाम की, तो पूरा नाम तो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और ये जो यूआरएल है ये मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, वेब एड्रेस होता है। क्या होता है,
वेबसाइट का क्या होता है, एड्रेस होता है, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी कंटेंट को खोजने में आपको सहायता मिलती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि भाई आपके सामने अगर एक एग्जांपल दूँ कि www.google.com अगर मैंने लिखा है, तो ये जो google.com जो मैंने लिखा है ना मेरे फ्रेंड्स, ये भी क्या है, क्या किसका एड्रेस है, गूगल का। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यूआरएल बोलूँगा। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। क्या होता है, एड्रेस होता है। तो इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अगर मॉडेम के पूरे नाम की, तो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। अब जो मॉडेम आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो आपका मॉडेम है, मॉडेम का कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, एनालॉग जो सिग्नल होंगे, एनालॉग जो सिग्नल होंगे उसको मेरे फ्रेंड्स किस में बदलता है, डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलने का काम करता है। तो ये इतनी सी बातें कम से कम क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो टेलीफोन लाइनों पर उपस्थित एनालॉग सिग्नल है उसको किस में बदलेगा, डिजिटल सिग्नल के अंदर बदलता है। और जितने भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको मेरे फ्रेंड्स वापस किस में बदलता है, एनालॉग सिग्नल में बदलता है। और ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह व्यवहार करती है और इसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि भाई एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहाँ फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो उस स्थान को मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, फोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोल्डर। फोल्डर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर फाइलों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जबकि फाइल क्या होती है, अगर कभी पूछा जाए कि भाई फाइल क्या होती है, तो जो डेटा होते हैं, डेटा का कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। या फिर अब आपसे अगर कभी पूछा जाए कि डेटा का कलेक्शन कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, फाइल कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कि जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी को ले जाते हैं तो क्या होता है। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो बात किसकी कर रहा है, फोल्डर के अंदर की ही बात कर रहा है। यानी फोल्डर आपने नाम सुना होगा कि भाई एक तो आपका क्या होता है, फोल्डर होता है, और फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि भाई निर्देशिका के अंदर की, यानी कि निर्देशिका का मीन्स क्या होता है, फोल्डर ही है, कि अंदर के सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई अपन फोल्डर के अंदर जो भी है फाइलों को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात बोला है कि उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका में चले जाते हैं। यानी कि जस्ट आप जिस फोल्डर में काम कर रहे हो ना, उसमें अगर आपका सब फोल्डर है, अगर आपने उसमें भी ट्रांसफ़र कर किया है तो उसमें भी आपका डेटा चला जाता है। तो ये यही बात बोली है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, ए व बी दोनों यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं स्टार्ट बटन, तो आपका मौजूद कहाँ पे होता है, टास्क बार पे होता है। टास्क बार पे आपके राइट साइड, राइट कोने में जो मौजूद होता है बटन, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोला जाता है। अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि भाई कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है, तो आप क्या बोलेंगे, विंडोज़ करती है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। उसके बाद में ऐसा विंडोज़ जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था, तो 8 और 8.1। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि भाई स्टार्ट बटन का यूज़ किस किस के लिए किया जाता है। तो एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए किया जाता है, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए किया जाता है, सिस्टम को बंद करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है, पढ़ता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ओएमआर। कभी अगर पूछा जाए कि ओएमआर का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्टिकल ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क
रीडर इसका पूरा नाम होता है। इसका यूज़ किस किस के लिए किया जाता है कि भाई आप जो है कागज़ पर बने पेंसिल के निशान होते हैं उनको स्कैन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि आपकी जो ओमार शीट होती है, ओमार शीट को पढ़ने के लिए भी ओमार मशीन का यूज़ किया जाता है बहुविकल्पीय प्रश्नों को जांचने के लिए। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है इनमें से, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, जो आपका सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। और ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के अंदर अगर कभी पूछा जाए कि भाई विश्व का सबसे पहला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सीडीसी 6700। और भारत का प्रसिद्ध कौन सा है, तो परम 8000 है। कौन सा है, परम 8000। ये इतनी सी बातें पता रखेंगे। और इसका यूज़ जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की तीव्रता वगैरह जो भी है, यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि प्रिंट करने से पहले दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर प्रिंट करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट को देखना है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो मेरे फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू तो करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू। और वही बात आपकी हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है, क्या, प्रिंट पूर्वावलोकन। यानी प्रिंट से पूर्व क्या करना, अवलोकन करना ही आपका क्या कहलाता है, जो है दस्तावेज को पहले देखना, वही आपका कहलाता है, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि सीडी को फाइल कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है इनमें से किस नाम से जानी जाती है, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई जो सीडी से फाइल को कॉपी करना, तो आपका क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे फ्रेंड्स, बर्निंग। तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन के टर्म एच डी एम आई में एच डी क्या है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। और एच डी का मीन्स क्या होता है, आपका हाई डेफिनेशन होता है। और ये जो एच डी एम आई का पूरा नाम मेरे ख्याल से होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ही आपका पूरा नाम इसका होता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो है 30 तारीख को होने वाले आरईसीटी एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी अगर आपको अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक क्या करें, इसको भेजें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि पल पल की जो नोटिफिकेशन है आप सभी को मिलती रहे और आप जो है अपनी तैयारी को एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 की निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस हैं जो आपको कंप्यूटर से क्या करती है, हार्ड कॉपी देने का काम करती है। तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, आपको हार्ड कॉपी प्रदान करता है। हार्ड कॉपी का मीन्स होता है जो आपके हाथों में कॉपी होती है, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो कंप्यूटर के अंदर होती है वो सॉफ्ट कॉपी होती है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी टू क्या करना, हार्ड कॉपी करना। तो ये इतनी सी बातें कम से कम आप क्लियर रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में होता है, तो इनमें से कौन सा विंडोज़ 10 में एक यूज़र अकाउंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड भी होता है और प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेट भी होता है। तो ऑप्शन ए व बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं, यानी इसमें से किसका उपयोग करके आप विंडोज़ 10 में किसी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो है आपका सेटिंग ऐप्स और सर्विस में जाके भी कर सकते हैं और आपका कंट्रोल पैनल प्रोग्राम और प्रोग्राम फीचर में जाके भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है कि ए व बी दोनों से आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि विंडोज़ 10 में फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए आप जो है कौन से एप्लीकेशन की मदद लोगे, तो आपका वो कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, फोल्डर लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोल्डर लॉक कहलाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप भी अपनी ओर से कमेंट जरूर करें, ताकि क्या है कि आपको भी अपनी तैयारी आंकने का मौका मिल सके कि भाई आपकी जो तैयारी है इस बार कैसी है और आपको कितना एफर्ट लगाने की और आवश्यकता है।
और अगर सेशन पसंद आए तो अंत में एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। विंडोज़ जो डिफेंडर होता है ये क्या होता है, एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है जो मेरे फ्रेंड्स विंडोज़ में पहले से ही मौजूद होता है। अगले अगर आगे बात करते हैं कोर्टाना, तो कोर्टाना आपका क्या होता है, एक सर्च बॉक्स की तरह यूज़ में आने वाला क्या है, पर्सनल असिस्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, इनमें से कैसा एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, तो आपको जो सी ऑप्शन दिख रहा है कि नाम जिसमें कम से कम 8 तो क्या हो, वर्ण हो, अक्षरों की संख्या हो और वर्णों का क्या हो, संयोजन हो, तो मेरे फ्रेंड्स वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा, एक मजबूत पासवर्ड कहलाएगा। यानी कि बात करते हैं कि भाई अगर मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए आपकी कैरेक्टर वगैरह सब होने चाहिए, नाम भी होना चाहिए, मान लिया ये आपका नाम है, उसके बाद में आपने कुछ संख्या दे दी 1 2 3, फिर आपने कुछ दे दिया @ दे दिया, उसके बाद में स्टार दे दिया, डॉलर का सिंबल दे दिया, तो ये आपके एक मजबूत पासवर्ड हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जो सूचना प्रौद्योगिकी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए मेरे फ्रेंड्स क्या है कि आपके आईटी अधिनियम को 2000 के जो नियम है उसको तैयार किया गया था। और इसका जो मानक आईएसओ होता है वो 27,001 होता है। ये यहाँ से इतनी सी बातें कम से कम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो मेरे फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट ही तो करेंगे भाई, स्पैम करके क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि HTTPS में एस का मीन्स क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मीन्स होता है सिक्योर। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क होता है, आप बोल सकते हैं कि भाई ऐसा एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपकी जानकारी को क्या रखता है, निजी रखता है। यानी केवल और केवल आपको जो आपकी जानकारी है वो केवल और केवल आपको पता होती है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, वायरस तो होता है खतरा, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है, बट ई कॉमर्स कभी भी आपका साइबर खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जो आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से जो एक प्रकार से बोल सकते हो कि वाणिज्य करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, तो वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या है, रेट्रोवायरस है। क्या है, रेट्रोवायरस। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे कि भाई जो हैकर्स होता है वो असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए इनमें से आप क्या करेंगे, तो मेरे फ्रेंड्स F5 से भी स्लाइड शो स्टार्ट होता है, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो करके भी आपका क्या होता है, स्लाइड शो को स्टार्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों हैं, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है आपका क्या कहलाता है, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आपका क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है, तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा कि आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, मौजूदा एवं पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, डिज़ाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
मेरे फ्रेंड्स अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर करें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार से तैयारी 90% से ऊपर वाली मेरे फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है वाकई में आपको जो है इस बार 90 से पार ले जाने वाली है, क्योंकि हर बार विद्यार्थियों की उम्मीद पे ये जो टीम है खरा उतरने की पूरी कोशिश करती है। और इस बार जो है आपको भी 90 से पार करवाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 की फेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो मेरे फ्रेंड्स इनमें से क्या क्या कॉपी करने की सुविधा देता है? तो एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज़ के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इनमें से जो है सेल वैल्यूज और सेल संदर्भ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? तो आपका जो फ्रीज पेंस कमांड है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को क्या कर सकते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये आपकी क्या होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से ही तो आप कर सकते हैं कि भाई पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो आपको पेज की स्थिति बता सकता है कि भाई या तो आपका पेज ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। दोनों में से आपका एक साइड का पेज होगा या तो पोर्ट्रेट होगा या फिर लैंडस्केप होगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप क्या बोलेंगे कि भाई टाइम्स न्यू रोमन तो क्या होती है? एक फॉन्ट होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो आप क्या बोलेंगे कि भाई आपका जो क्लियर फॉर्मेटिंग होता है वो क्या करता है? सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि आधार एक है तो आप क्या बोलेंगे कि भाई 12 अंकों की उसमें क्या होती है? संख्या कार्ड भी होता है और UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स आज का ये जो है अंतिम क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो मोटिवेशन बना रहे और दुगनी रफ्तार के साथ में इस टीम की जो है आप सभी के सामने धुआंधार क्लास लाने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 आज का अंतिम क्वेश्चन कि निम्न में से मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन नहीं है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन नहीं होता है? तो देखिएगा SBI बड़ी होता है, भीम होता है, पेटीएम होता है, जबकि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो तो क्या होता है? एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।